क्षत्रिय जब जब बागी हुआ है, चंबल की घाटियां आज भी हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है। क्यों बागी बनने पर मजबूर कर रहे हो? आज तुम उनको जेल में बिठा के खिला रहे हो, वीडियो है, साक्ष्य है। क्यों नहीं अब तक गाड़ी पलट के एनकाउंटर कर दिया? करो एनकाउंटर, नहीं करोगे तो बदला लेंगे। ये क्षत्रिय की जुबान है, 12 बरस में भी हम अपना बदला पूरा करते हैं। सरकार तो बीजेपी की बन गई है ना, तो पलटो गाड़ी। क्या केवल उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटने का जिगरा एक संत में ही है? हम जितना अपने देश से और अपने परिवार से प्यार करते हैं, किसी से नहीं करते हैं। कानून हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन युद्ध भूमियों में तलवारों से इतिहास लिखे गए हैं। और एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, बेटी परेशान ना होना। तुम्हारे पिता ने एक बात बोली थी कि एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अगर मर जाएगा तो 500 पैदा होंगे। 500 तो नहीं, वो पूरी कौम को एक कर गया। और उन्होंने कहा था कि सरकार की नानी याद दिला देंगे। हम कह रहे हैं नानी चाचा सारे याद आ जाएंगे, तुम देखते जाना। अब नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हत्या की गई, उसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश है। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए जुड़े अमित सिंह राठौर, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से अध्यक्ष। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका पूरे मामले पर क्या कहना है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ टैंक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई। आपका भी बहुत बहुत आभार। अमित भाई, आपने जब ये सबसे पहली बात ये खबर सुनी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुस करके जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, क्या आपको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ? क्या कहेंगे? देखो, इतिहास जानते हैं और इतिहास लोगों ने पढ़ा है। बल से आज तक कोई क्षत्रिय को नहीं हरा पाया, लेकिन छल से ही क्षत्रियों को हराया गया और मारा गया। और ये शुरू से ही चला आया है, क्योंकि आज तक इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो बल से क्षत्रिय को पराजित कर दे। भगवान श्री राम जी के समय से लेकर और अब तक। और रह गई बात हमारे दादा भाई, हम लोग साथ में संघर्ष किए हैं। माँ पद्मावती फिल्म का जब आंदोलन था, एक साथ हम लोगों ने अलग अलग मोर्चों पे साथ में हम लोगों ने एक साथ आवाज़ उठाई थी। भंसाली को मारने से लेकर उस फिल्म को नाम बदलने तक। लेकिन आज एक शेर को घर में घुसकर गीदड़ों की तरह मारने का जो कायरतापूर्ण जो कार्य किया गया था ना, ये इतिहास में फिर से वही लिखा गया कि जो क्षत्रियों को पहले भी कभी बल से नहीं हरा पाए, वो छल से हराते रहे। आज भी इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जिन क्षत्रियों ने अपने राजे रजवाड़े, अपनी रियासतें भारत को अखंड और प्रबल बनाने के लिए जो दान दे दी, अपने 14-14 वर्षों के बच्चों को युद्धों भूमियों में भेजकर बलिदान करा दिया, आज फिर से एक इतिहास लिखा गया कि जिन्होंने सब कुछ दान दिया भारत की भूमि में, आज उन्हीं के बच्चे अगर संघर्ष सनातन के लिए कर रहे हैं तो उनको फिर से छल करके मारा जा रहा है। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि क्षत्रिय इस भारत की सृष्टि के अंदर वो बोन है जिसे तोड़ पाना किसी के बस की नहीं है। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर एक नारा लिखाया गया था ना, जेएनयू के अंदर, कि बनिए ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये वही शेर था जिसने सबसे पहले उठ के एक बात बोली थी कि अगर बनिए और ब्राह्मण को भारत छोड़ने की बात करो तो सबसे पहले क्षत्रियों की तलवारों से आपको गुजरना होगा। आज भी हम कहते हैं कि क्षत्रियों को बल से हराने वाला कोई सृष्टि में पैदा नहीं हुआ, लेकिन छल से हराने वालों कभी दुश्मन बनकर सामना करो, पूरे परिवार को खत्म करने की क्षमता रखते हैं क्षत्रिय। आप क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? इतिहास है, इतिहासों के पन्नों में लिखा हुआ है। एक एक बल का जवाब बल से इतिहास रच के दिया है। लेकिन ये जो कायरतापूर्ण हरकत है ना, अगर वास्तविकता में लॉरेंस बिश्नोई का इसके अंदर हाथ है तो आपका अस्तित्व अब समाप्त है। ये भी याद रखना, जेल से लेके और जेल के जीवन में आपका अस्तित्व कभी भी अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने छल से एक जगह हाथ डाल दिया, बिल्कुल गलत जगह हाथ डाल दिया और गलत हरकत कर दी। क्योंकि हम सदैव देश और देश के लिए ही जिए थे और देश के लिए ही मरे हैं। लेकिन तुम लोगों ने क्या करा? ये कायरतापूर्ण हरकत है, इसको बिल्कुल नहीं कोई स्वीकार करेगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर खतरा पहले से था, AK-47 उनके लिए खरीदी जा रही थी, इस तरीके की चीज़ें थी, सरकार के पास पूरी जानकारी थी। आपको लग रहा है गहलोत सरकार को पहले का सिक्योरिटी दे देती, इस तरीके की चीज़ होती तो रोकी जा सकती थी और आज वो जिंदा होते? देखो, गहलोत सरकार ही इस हत्या की साजिश में सम्मिलित है। जब पंजाब से इनपुट था, पंजाब से कंटिन्यू इनपुट था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ एक 47 भी मिली थी और लगातार उस हत्या को करने की साजिश के लिए कई बार हथियार खरीदे गए। पंजाब से इनपुट होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी
संज्ञान नहीं ले रहे। यही तो भारत का दुर्भाग्य है। भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों की हत्याएं साजिश होके हुई जा रही है। लेकिन हमने एक कन्हैया कुमार देखा था जो भारत तेरे टुकड़े के नारे लगा के हीरो बना दिया गया, और उसके बाद देशद्रोहियों को ये सीने से लगाने वाले आज क्षत्रियों को आज किस अपमान की स्थिति में जीना पड़ेगा। हम लोग अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना ही स्वीकार करेंगे। अगर सरकारें संज्ञान लेकर एनकाउंटर करती हैं तो करें, नहीं तो फांसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के फांसी पर चढ़ाओ, पता लगाओ कौन थे। मौत से कम सजा स्वीकारनी है, नहीं तो इतिहास है। गिरफ्तार कर तो लिया, नहीं तो इतिहास है। गिरफ्तार कर लिया, ये इतिहास है। क्षत्रिय जब जब बागी हुआ है, चंबल की घाटियां आज भी हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है। क्यों बागी बनने पर मजबूर कर रहे हो? अगर संविधान में है, अगर तुम्हारी वो क्षमता, आज तुम उनको जेल में बिठा के खिला रहे हो, वीडियो है, साक्ष्य है, क्यों नहीं अब तक गाड़ी पलट के एनकाउंटर कर दिया? करो एनकाउंटर। नहीं करोगे तो बदला लेंगे। ये क्षत्रिय की जुबान है। 12 बरस में भी हम लोग वार करते हैं, हम अपना बदला पूरा करते हैं। यही हमारा खून है और यही हमारा रक्त है। अगर आप नहीं करोगे तो बदला तो लिया जाएगा। खून का बदला खून से ही क्षत्रिय लेता है और लेगा। ये इतिहास है और इतिहास हमेशा लिखे गए और फिर लिखे जाएंगे। आपको लग रहा है जो आप कह रहे हैं गाड़ी पलट जाए, इस तरीके का जो योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में चलता है वो राजस्थान में भी अब आना चाहिए, तभी ये बदला संभव? बिल्कुल आना चाहिए। सरकार तो बीजेपी की बन गई है ना, तो पलटो गाड़ी। क्या केवल उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटने का जिगरा एक संत में ही है? वहाँ भी तो सरकार आपकी आई ना। पलटो, नहीं तो खून का बदला खून है। ये इतिहास है। 12 वर्ष में भी हम लोग बदले को लेने की क्षमता रखते हैं और लिया है और लेते हैं और लेते रहेंगे। ये चैलेंज है क्षत्रियों का सदैव। हम जितना अपने देश से और अपने परिवार से प्यार करते हैं, किसी से नहीं करते हैं। कानून हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन युद्ध भूमियों में तलवारों से इतिहास लिखे गए हैं और हमेशा लिखते रहे और लिखते रहेंगे। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की पत्नी का आपने बयान सुना होगा, वो लगातार ये कह रही है कि 36 बिरादरी एक साथ मिलकर के आए और आपके समर्थन की हमें ज़रूरत है। तो क्या यहाँ से अमित राठौर जो है वो यहाँ से मैसेज देंगे उनको, क्या आप लोग उनके साथ खड़े हैं या उनको अकेला पढ़ने देंगे? बिल्कुल, 36 बिरादरियों की ही लड़ाई लड़ी है ना। क्षत्रियों ने 36 बिरादरी की ही तो लड़ाई लड़ी है, किसी एक की तो नहीं लड़ी। तो ये तो दायित्व है उन बिरादरियों का। तुम पे कर्जा है क्षत्रियों का, जिन्होंने अपने 14-14 साल के बच्चे को बलिदान किए हैं ना युद्ध भूमियों में। यही तो आपका कर्ज उतारने का समय है कि उस क्षत्रिय की आवाज़ बनो और एक साथ, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सीधी सी बात, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और यही सनातन की शक्ति है और यही सनातन की आवाज़ है। एक साथ खड़े होंगे सारे। आपने देखा होगा एक छोटी सी बेटी है उनकी, सुखदेव सिंह गोगामड़ी की, वो खड़े होकर के कह रही है कि मेरे पिता भले ही चले गए हों पर मैं खड़ी हूँ 36 बिरादरी को जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आऊँगी। तो एक बेटी अगर ऐसा बोलती है इतनी कम उम्र में, आपको लग रहा है कि एक बड़े साहस की बात है और आप लोग जो है उस बेटी के साथ खड़े हैं? देखिए, हमारे घर के बच्चे और हमारे घर की नारी, हमारे घर के पुरुष सभी साहस रखते हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों का ब्लड है और हमेशा साहस रखा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये सरकारों को सोचना होगा, जिनसे सब कुछ लेके आज सत्ताओं का सुख भोग रहे हो, कम से कम शर्म कर लो, शर्म। क्योंकि समय फिर से लिखा जा सकता है। समय बदला है तो फिर से बदला जा सकता है। इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है और इतिहास लिखने का कार्य अभी आप देख रहे हैं ना, बाहर विदेशों में भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। बम बरस रहे हैं, क्यों बरस रहे हैं? वो पुराने इतिहास को सुधार रहे हैं। तो हमें भी इतिहास सुधारने में कोई दो राय नहीं है। हम इतिहास सुधारने की क्षमता रखते हैं और एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, बेटी परेशान ना होना। तुम्हारे पिता ने एक बात बोली थी कि एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अगर मर जाएगा तो 500 पैदा होंगे। 500 तो नहीं, वो पूरी कौम को एक कर गया। और उन्होंने कहा था कि सरकार की नानी याद दिला देंगे। हम कह रहे हैं नानी चाचा सारे याद आ जाएंगे, तुम देखते जाना। अब जब इस देश के अंदर संविधान आया, देश को आज़ादी मिली, तो ये कहा गया राजपूत जो हैं, जो भी उनके समाज में हथियार हैं, वो तमाम हथियार रख दिए जाए, क्योंकि कानून का शासन और कानून हर किसी के लिए समान होगा और उनको न्याय दिलाएगा। पर आपको लग रहा है वो तलवारें जो आपकी रखवाली गई थी, पर कानून जब इस तरीके से फेल दिखता है, वो मदद नहीं करता है, तो अफसोस होता है इस तरीके। देखिए, दुर्भाग्य है ये, अफसोस क्या करें, ये दुर्भाग्य है कि क्षत्रियों को शस्त्र विहीन करने का कार्य ही सरकारों ने किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, क्षत्रियों एक हो, आवाज़ एक होकर आवाज़ उठाओ और अपने शस्त्रों का अधिकार सरकारों से लो। भारत में
क्या होने वाला है गजवाए हिंद के लिए। ये जितने शांति प्रिय नाम से हमें बताए जाते हैं, इनकी शांति के डंके ना आज गाजा में भी सुनाई दे रहे हैं। वहाँ कौन सा हिंदू है ये बताओ, क्यों वहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी बमबारी हो रही है। ये सारा का सारा देखो, शांति लाने के लिए भी शस्त्र उठाना पड़ता है, बिना शस्त्र उठाए शांति कभी नहीं आ सकती। सरकारें संज्ञान ले, फांसी दे या एनकाउंटर करे, इससे कुछ कम चाहिए नहीं। अगर नहीं होता है तो बदला लेने की प्रथा है, और यही हमारा इतिहास रहा है और इतिहास को हम लोगों ने हमेशा लिखा और लिखते ही रहेंगे।